Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and today we are going to talk about the most asked question कि आप लोग ने MTO3 क्यों लिया आखिर बताएं। If you're in India and if you want to opt a lower cc motorcycle and if you want to opt Yamaha MTO3 because ये सब कैटेगरी में ना 300cc 400cc सब कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको MTO3 क्यों ऑप्ट करना चाहिए और हमने MTO3 क्यों ऑप्ट किया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। So yes, let's get started. यामा की MTO3 हम लोग ने क्यों लिया ये बताने से पहले फटाफट इसके स्पेक्स बताते हैं कि क्यों हम लोग ने ये बाइक ऑप्ट की। तो स्पेक्स है इसका 300cc का मोटरसाइकिल है, ये 42 bhp है एंड 29 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, तो काफ़ी टॉर्की मोटरसाइकिल है एंड पावर काफ़ी अमेजिंग है। 14 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर टूरर लाइक अस बिकॉज हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं एंड 14 लीटर्स का टैंक होते ही इसका माइलेज काफ़ी अच्छा देता है। मतलब कंपनी क्लेम करती है 26-27 के रेंज में, बट ऑब्वियसली हम लोग बी रोड्स पे चलाएंगे तो 28, 29, 30 के आसपास भी माइलेज आपको दे सकता है, मतलब हम लोग को दे सकता है। एंड बैक इन इंडिया ऑल्सो इसका माइलेज काफ़ी अच्छा आता है। इसका इंजन जो है बहुत रॉक सॉलिड है। दिस इंजन इज़ देयर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। किरण ने इंडिया में भी बाइक चलाई थी, R3 चलाई थी एंड वो सेम इंजन में माइनर मॉडिफिकेशन ट्विक्स करके ये इंजन को एकदम रॉक सॉलिड बनाया था। जैसे हम लोग के पास Honda CBR 250R थी, उसका भी इंजन बहुत ज़्यादा रॉक सॉलिड था, वैसे ही ये 300cc है। सिंस दिस इज़ अ स्ट्रीट मोटरसाइकिल, इसके फ्रंट एंड रेयर दोनों भी टायर्स जो है या फिर दोनों भी जो व्हील्स है वो 17 इंचेस के हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरी MTO3 है, इसमें मैंने विंड स्क्रीन भी लगाई हुई है, तो ये फैक्ट्री फिटेड नहीं आती है, ये आपको अलग से फिट करनी पड़ती है। ये मोटरसाइकिल में मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स है विच वी वांटेड, बट उसके साथ में ABS है। ABS बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रंट रेयर दोनों में ABS है। उसके साथ में आपको अपसाइड डाउन फोक्स है, उसके वजह से लॉन्ग डिस्टेंस या फिर शॉर्ट राइड्स पे और अगर कभी ऑफ रोड जैसे भी पैचेस आते हैं तो वो अपसाइड डाउन फोक्स में आपको ना फील नहीं होगा स्टेबिलिटी एंड आपको जर्क उतने आएंगे नहीं। सिंस दिस इज़ अ लिक्विड कूल DOHC सेटअप वाली मोटरसाइकिल है, इसके साथ 6 गियर आते हैं विच इज़ रियली गुड, मतलब हाईवे पे भी चलाने में मज़ा आता है एंड 6 गियर में आप कम स्पीड मतलब 40-50 का भी आप स्पीड कर सकते हो। सो दैट्स द रीज़न वी ऑप्टेड फॉर दिस मोटरसाइकिल। ये लो स्पीड पे भी बहुत अच्छी चलती है एंड हाई स्पीड ऑब्वियसली 150, 160, 170 तक भी ये आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। सिंस मैं और किरण हम लोग दोनों सेपरेट मोटरसाइकिल चलाते तो हम लोग को रेयर सीट का इतना कुछ कंसर्न था नहीं, बट अगर आप राइडर एंड पिलियन चलाने वाले हो तो आपको रेयर सीट को मॉडिफाई करना डेफिनेटली करना पड़ेगा बिकॉज बहुत छोटी है और वहाँ पे लगेज के लिए भी ऑप्शंस आपको काफ़ी मतलब लिमिटेड आते हैं। तो हम लोग भी इसके ऊपर कॉम्पैक्ट टेल बैग लगाएंगे और एज ऑफ नाउ हम लोग व्रूम हिमालय बैकपैक कम टेल बैग वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो एकदम अच्छे से फिट हो जाती है। एंड इन फ्यूचर हम लोग इसके ऊपर व्रूम टूटुक की जो 50 लीटर्स वाली टैंक बैग है वो यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा लंबी राइड्स होने वाली है तो 70 लीटर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट 50 लीटर विल बी परफेक्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल बिकॉज मोटरसाइकिल इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट। एज द स्ट्रीट मोटरसाइकिल है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट इसका व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग बर्लिन राइड किया हुआ है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फर्स्ट राइड रिव्यू ऑल्सो, जिसमें हम लोग आपको बाइक के बारे में भी बताएंगे कि बाइक एक्चुअली में कैसी हमें लगी एंड अभी वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसका एकदम बेसिक सा स्पीडोमीटर है और काफ़ी अच्छा दिखता है सब टाइप की, मतलब अभी थोड़ा सा डार्क होने वाला है, ब्राइट सनलाइट में भी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट है बट काफ़ी फंक्शनल है। एक चीज़ जो सचिन ने स्पेसिफिकेशन बोला उसमें मुझे ये ऐड करना है कि हम लोग को हमेशा से ये दिमाग में था कि हमें ट्विन सिलेंडर इंजन चाहिए। सिंगल सिलेंडर में मज़ा नहीं है गाइस, क्योंकि CBR हम लोग ने चलाया है 250 और है ना कहीं वो टॉर्की नहीं थी इतनी,
ये वाली बाइक को सिर्फ टॉक देने की जरूरत होती है, अपने आप 150 तक क्रूज करेगी मजेदार। टॉप स्पीड भी हम लोग चेक करेंगे आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग। अगर आप लोग बहुत पहले से हमारे चैनल पे है तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि हम लोग ने हमारी जो बाइक की जो लाइफ है, जो बाइक करियर बोल सकते हैं, हम लोग ने चालू की थी बजाज एवेंजर 220 से और रॉयल एनफील्ड 350 इलेक्ट्रा से। और उसके बाद मैं हम लोग दोनों CBR 250 लिया था और फिर मोजो था हम लोग के पास। एंड देन वी हम लोग आगे बढ़ते गए, वी वेंट टू निंजा 650 एंड देन वी स्ट्रॉम आई एंड देन 1250 GSI BMW और टाइगर 850 स्पोर्ट आई। हम लोग ने लोअर सीसी बाइक से लेकर हम लोग ने हायर सीसी बाइक सब चलाई हुई है। एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीसीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स, राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स बाइक टू द एडवेंचर बाइक, वी कम टू द कंक्लूजन दैट जो भी मज़ा आप एक छोटी सीसी बाइक पे कर पाते हो ना, वो बड़ी सीसी बाइक पे आप उतनी मज़े नहीं कर पाते हैं। हमने नहीं किया, हमारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अलग हो सकता है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी बड़े सीसी की मोटरसाइकिल होती है ना, उसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ना, मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। BMW 1250 GS में जब साइड स्टैंड सेंसर होता है, जब साइड स्टैंड नीचे आता है और उसके उधर है ना एक आपको प्रोटेक्शन बनानी पड़ती है, उधर सेंसर होता है। अगर वो सेंसर कोई भी पत्थर लगकर खराब हो जाएगा ना, तो वो साइड स्टैंड चाहे ऊपर हो या नीचे हो, आप आपकी राइड कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हो। जितने बाइक में कम इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप आपकी राइड जो है वो ख़त्म कर सकते हो। आई स्टिल रिमेंबर द इंसिडेंट ऑफ बिहार व्हेन वी वर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू नॉर्थ ईस्ट राइड हम लोग कर रहे थे। हमारी 25 डेज़ की राइड थी वो। यहाँ पर मैं वो पूरा प्लेलिस्ट डालती हूँ, आप देखो। एग्जैक्टली सेकेंड या थर्ड डे पर जब हम लोग बिहार क्रॉस कर रहे थे, फर्स्ट लेन में एक बड़ा सा पॉटहोल आने की वजह से मेरी CBR 250 की जो रिम थी वो बेंड हो गई थी। बट स्टिल मेरी राइड जो थी वो ख़त्म नहीं हुई वहाँ पर। मैंने वो टायर के अंदर मैंने ट्यूब डाला और मैंने मेरी जो राइड है वो रिज्यूम की और ख़त्म की सक्सेसफुली। पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट सर्किट किया था हम लोग ने, राइड फ्रॉम दार्जिलिंग, सिक्किम, मतलब सब अच्छे से। अगर वो कोई बड़े सीसी की बाइक होती ना, तो शायद मैं गिर जाती उसके वेट के वजह से, या कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, हेल्थ वाइज भी, एक्सीडेंट वाइज भी, और बहुत कुछ हो सकता था गाइस। बट स्टिल डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आई मीन कि हम लोग ने राइट फ्रॉम लोअर सीसी टू हायर सीसी बाइक चलाई है और फिर हम लोग को लगा है कि लोअर सीसी इज लाइक नाइसर फॉर अस। तो सबसे पहला चीज़, अगर आपको मन कर रहा है ना कि अगर हायर सीसी मोटरसाइकिल खरीदना है, चलाना है, फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, कर लो। You will understand what is good for you and what is not so good for you, because हमें वो चीज़ हमने खुद ने किया, तब हमें वो चीज़ पता चली है। we never went कि अरे इसने बाइक खरीदा तो मुझे भी खरीदना चाहिए, अरे इसने ये बाइक खरीदा तो मुझे भी खरीदना चाहिए। We never did that. We always opted what we liked. Even here in Europe we have so many different options in buying डिफरेंट मोटरसाइकिल इन 300 कैटेगरी। स्टिल हम लोग ने MTO3 इसलिए ऑप्ट किया। सबसे पहला रीज़न, दिस इंजन इज सिंस लाइक एजेस है अपने इंडिया में, और काफ़ी टाइम से MTO3 R3 ये सब की इंजन चल रही है रोड पर। एंड everyone knows how reliable Yamaha की इंजन कितनी रिलायबल होती है। Everybody knows this. So first thing is reliability. एंड सेकेंड थिंग आई वुड टेल, बहुत लाइट वेट मोटरसाइकिल है, 170 kg के भी अंदर है। इस बाइक पे बैठने के बाद इसको जब भी सीधा करने का ये आता है, क्या बोलते हैं, टाइम आता है, उस टाइम पे ना बिल्कुल भी लाइफ में ऐसा स्ट्रेस नहीं लगता कि अरे ओह, ऐसे साइड स्टैंड से जब बाइक को सीधा करने पर जो दिक्कत होती थी ना गाइज। एंड हमें काफ़ी, मतलब हम लोग बहुत अलग अलग मस्ती करते, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी रुकते हैं, कहीं पे भी फ़ोटो खींचना रहता है। तो वो टाइम पे क्या होता है, हैवी मोटरसाइकिल, इवन मुझे 1250 GS में भी 6 फुट 90 kg होके भी कभी कभी स्ट्रगल होता था कि पीछे लेना है, आगे लेना है। देखो, जब भी आप घर से निकलते हो तो बड़ी बाइक है आपके पास, और घर से निकलने के टाइम पे ना बहुत मस्त लगता है, अरे बड़ी बाइक है, रोड प्रेजेंस है, बहुत अटेंशन मिल रहा है। बट अगर आप वही बाइक लेके 500 600 700 किलोमीटर की राइड करते हो,
एंड ऑफ डे में आपकी बॉडी एकदम थक जाती है एंड पार्क करते वक्त अंदर वापस गैराज में लगाने के लिए ना बहुत थकावट हो जाती है। दिस इज़ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। वी-स्ट्रॉम 650 भी ओन किया हुआ है एंड 1250 GS जो उससे भी हैवी बाइक है, तो इनिशियली बहुत अच्छा लगता है बट एंड ऑफ डे पे एकदम बैंड बच जाती है। अगर वही टाइम पे ऑफ रोड वगैरह करना है तो आपकी और हालत ख़राब होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बाइक लेके हम लोग बर्लिन गए थे फ्रॉम द्रेसडेन। 400 किलोमीटर्स हुए थे। जाते वक्त बहुत सनी था और आते वक्त हम लोग को बारिश मिल गई, विंड लग गया और हम लोग को रुकना था, बार बार रुकना पड़ रहा था बिकॉज सुसु लग रही थी, फिर ठंड लग रही थी तो रुकना पड़ रहा था। तो ये बाइक की वजह से हम लोग कोई भी जगह मिलती थी वहाँ पर रुक जाते थे, ब्रेक लेते थे, निकल जाते थे। और एक रीज़न, जो थर्ड रीज़न आई वुड टेल यू गाइस, कि लोअर सीसी मोटरसाइकिल होने की वजह से मेंटेनेंस काफ़ी इजी रहेगा। मेंटेन करना या फिर फटाफट रिपेयर करना बहुत इजी पड़ेगा बिकॉज 300 सीसी है, लेस इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है फटाफट काम कर सकते हो। बहुत बार होता है क्योंकि हम लोग कोल्डर रीजन में रहने वाले हैं, बैटरी डाई हो सकती है तो धक्का स्टार्ट भी कर सकते हो। उसी जगह पे हायर सीसी की मोटरसाइकिल होती है तो वो धक्का मार के भी स्टार्ट नहीं होती है। एंड अनदर थिंग इज, ओ माय गॉड, बिकॉज दिस बाइक इज लाइट वेट है कि क्या है मालूम नहीं, बट मनोवरिंग इज सो गुड एंड ऑन ट्विस्टीज इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना, पूछो मत यार। एडिंग टू सचिन्स पॉइंट, हम लोग को जब बर्लिन गए थे हम लोग, वहाँ पर हम लोग को बाइक पार्क करनी थी और हम लोग ने लिटरली बाइक, जो साइकिल पार्किंग होती है ना, वहाँ पर हमारी बाइक को पार्क कर दिया था और वहाँ पर एक बंदा बैठा था, उसको बोला था इज इट ओके वी पार्क इट हियर, ही इज़ लाइक एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, ही वाज लाइक दैट। तो द थिंग इज़ कि अगर बड़ी मोटरसाइकिल होगी तो यहाँ पर हमें पार्किंग ढूंढने में, स्पेशली इन यूरोप की बात कर रही हूँ, पार्किंग ढूंढने में, कहीं पर भी पार्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट ये दोनों मोटरसाइकिल से हम लोग को वो दिक्कत नहीं हो रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से इज़ प्राइसिंग। देखो, यूरोप में मैं आपको बताती हूँ, इधर जो प्राइसिंग है वो 6.5 लैक्स है, अपने इंडिया में 5.5 लैक्स की होती है, मतलब 1 लाख ऊपर है ये मोटरसाइकिल यहाँ पर। साथ ही साथ इसका रोड टैक्स, इसका थेफ्ट इंश्योरेंस, इसका नॉर्मल बाइक इंश्योरेंस, उसके बाद यहाँ पर दुनिया भर की इंश्योरेंस होती है। मैंने एक स्टोरी डाला था, वो मैं यहाँ पर भी डाल देती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको एक बाइक खरीदने पर लेनी ही पड़ती है। यहाँ पर लाइबिलिटी इंश्योरेंस होगी, बहुत सारी चीज़ें। अगर हायर सीसी की मोटरसाइकिल होती तो हमें पैसे भी उतने ही डालने पड़ते, तो यहाँ पर हम लोग ने 6.5 लाख रुपए डालने के ऊपर, और हम लोग ने आई थिंक पर हेड 1 लाख और ऊपर डाला है फॉर ऑल द इंश्योरेंसेस। अगर वो हायर सीसी मोटरसाइकिल होती तो और भी ज़्यादा हम लोग को पैसे डालने पड़ते, जो अभी हमें डालने का कोई इच्छा नहीं था। वी ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैड इन आवर हायर सीसी मोटरसाइकिल। वी डिड नॉट वांटेड टू रिपीट सेम मिस्टेक। समझाना, देख बंद पड़ गया सचिन, शिट, ओ शिट, सचिन रोक मेरी बाइक, ये देख बंद पड़ गया सचिन, बिल्कुल भी नहीं। ये ना फ्यूल फिल्टर है ना, एंड दैट्स द रीज़न वाई वी ऑप्टेड फॉर लोअर सीसी मोटरसाइकिल। शायद हमें जो इंडिया में इशू हुआ वो यहाँ पर ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग मेंटली रेडी ही नहीं है कि हम हायर सीसी मोटरसाइकिल अभी खरीद कर ऑप्ट करें। आप लोगों को पता है 6.5 लाख के बदले अगर हम लोग 4 लाख भी डालते ना तो उसमें भी हमें 300 सीसी की मोटरसाइकिल आ जाती। बट रेफर टू आवर पॉइंट 1, रिलायबिलिटी। ये जो बाइक की इंजन है काफ़ी टाइम से एक्टिव है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, इसके वजह से हमें पता है कि ये दोनों बाइक बीच रास्ते पे बंद तो नहीं पड़ेगी, या फिर हिचकोले नहीं खाएगी, या फिर मे बी बिकॉज डस्ट भी बहुत कम है यार यहाँ पर। हम लोग ने लास्ट 2 वीक से बाइक को धोई नहीं है, बारिश में भी राइड किया था, 400 किलोमीटर्स हम लोग बर्लिन गए थे, उस टाइम पे हमें बारिश मिली थी, फिर भी बिल्कुल भी कीचल या डस्ट है नहीं। चेन लूप क्लीन नहीं किया है हम लोग ने लास्ट 2 वीक से, इतना चला कर भी। इंडिया में हम लोग का वो सपना था कि एक ईसुजू होगी और उसमें 2 बाइक चढ़ेगी और जहाँ पे जाना है वहाँ पे ड्राइव करेंगे एंड देन राइड करेंगे। तो वो सपना हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इसीलिए भी हम लोग ने ये छोटी मोटरसाइकिल्स ली है, बिकॉज हम लोग के पास 25-26 कंट्रीज़ का एक्सेस है, हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। एंड अभी क्या होने वाला है ना, देखो 1-2 साल में ना हम लोग
यहाँ से लेट्स से स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे बाइक से हम लोग कवर कर लेंगे। बट लेट्स से पोर्चुगल जाना जो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो हम लोग वापस स्विट्ज़रलैंड, इटली और वो सब रूट लेके बाइक से जाने से अच्छा कार से फटाफट उधर पहुँच जाएंगे, कार एक जगह पे रख लेंगे और वहाँ से हम लोग फिर बाइक राइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कल्चर बहुत है कि गाड़ियों के पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ रहता है या फिर ईसुज़ू टाइप्स रहता है, तो उसमें गाड़ी बाइसिकल लगा के लोग घूमते रहते हैं। तो हम लोग का यही मोटो है, वाई नॉट राइड अ स्मॉलर सीसी मोटरसाइकिल फास्टर दैन राइडिंग अ बिगर सीसी मोटरसाइकिल स्लोअर। तो जो हम लोग का स्टार्टिंग करियर में जो एक्सपीरियंस किया था ना, वो हम लोग को ये बाइक के साथ एक्सपीरियंस करना है। एंड हम लोग को जो झलक ट्रेलर हम लोग को बर्लिन राइड पे हम लोग को बहुत मज़ा आया। एंड आप लोग को पता है यहाँ पे ऑटोबान पे चलाना उतना मज़ा नहीं है, बट डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑटोबान पे आप जा सकते हो। और ये बाइक्स ऑटोबान पे भी काफ़ी स्टेबल रहती है, 150 स्पीड ये आराम से करती है। एंड सेकंड थर्ड लेन से आप चला के आराम से चला सकते हो। 200-250 की स्पीड पे चलाने को ना थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा अनसेफ भी लगता है। एंड अभी देखो हम लोग ने इतनी लाइफ जी है बाइक के ऊपर ना, तो हम लोग ने काफ़ी पास से देखा है डेथ को और काफ़ी सारे लोगों को, और यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वी वांटेड टू बी safe than sorry. Concluding this video here, I remember one thing my sister told me and I really wanted to share with you. लाइफ में जितना मिनिमलिस्टिक हो सको ना, उतना मिनिमलिस्टिक बनो। हम लोग ने ये हमारे गलतियों से बोल सकते हो या हमारे एक्सपीरियंसेस से बोल सकते हो, क्योंकि 10 साल से हम लोग राइड कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपीरियंस ये बोलती है कि लाइफ में जितने मिनिमलिस्टिक हो सकते हो ना आप, उतना लाइफ आपकी बेस्ट रहेगी। जब हम लोग इंडिया से यहाँ पर आ रहे थे, 2 सूटकेस में हमारी पूरी ज़िंदगी, हम लोग मतलब बचपन से बड़े हुए हैं, वो पूरा कंट्री छोड़कर हम लोग 2 ब्रीफकेस लेकर आ गए यहाँ पर। वही आपको बताना चाहते कि 2 ब्रीफकेस में भी आप एक नई लाइफ अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। पता नहीं था कि 2 महीने में हम लोग यहाँ पर बाइक, हमारा घर, हमारा सब कुछ एकदम सब टचवुड स्टेबल हो जाएगा। एंड वी आर क्वाइट सॉर्टेड नाउ गाइस। मेरी बहन ने ना एक चीज़ बहुत अच्छा बोला था कि किरण, तेरे को घर क्यों खरीदना है, तेरे को बाइक अगर खरीदना है तो तू बाइक खरीद ले बिकॉज दैट्स योर पैशन, लेकिन तेरे को घर क्यों खरीदना है, तेरे को ये क्यों खरीदना है, बिकॉज व्हेन आई सोल्ड माय गोवा हाउस वी वर लाइक वेरी सैड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो शी टोल्ड मी वन थिंग कि अपनी खुद की जो बॉडी है वो तक रेंट की है किरण, तो कोई भी चीज़ आप खरीद कर अपना हक जमा कर अपने नाम पर करके, मेरा घर है मैंने खरीद लिया, क्यों करना है यार गाइस। लाइफ में जितना मिनिमलिस्टिक हो सकते हो रहो, जितना अपने पैशन में इन्वेस्ट कर सकते हो करो, क्योंकि एक पैशन ही है जो आपको लास्ट तक आपकी ज़िंदगी में याद रहेगी। So that's all about this video. If you liked it, make sure you like, share, subscribe. Tell us in the comment section कि क्यों आपको MT-03, आपके पास अगर है तो आपको MT-03 में क्या अच्छी चीज़ें लगती है, क्या बुरी चीज़ें लगती है, डेफिनेटली बताओ। और अगर आप MT-03 नहीं खरीदते इन 300cc, तो आप और कौन सी मोटरसाइकिल ऑप्ट करोगे? Do let us know in the comment section. Until then, keep roaming and always wear a helmet.